वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 3 जनवरी और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 3 जनवरी को और इसका उद्देश्य है मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध को पहचानना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। सावित्रीबाई फुले जयंती। सावित्रीबाई फुले जयंती भी 3 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य रूप से सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत की पहली महिला शिक्षक और समाज सुधारक भी थी। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस देश की नगर पालिकाओं ने आधिकारिक तौर पर अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों के अधिकार को मान्यता दी है? तो कहाँ के लिए दी है? यह दी है पेरू। तो विश्व में पहली बार किसी कीट प्रजाति के कानून के अधिकार प्राप्त हुए हैं। पेरू के 2 नगर पालिकाओं ने आधिकारिक तौर पर अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों के अधिकारों को मान्यता दी है। ये मधुमक्खियाँ परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पेरू जानते कहाँ है? पेरू है साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। तो अगर आपको जब पेरू देखना है तो पेरू आप मैप जाके मैप में देख सकते हैं। पेरू कैपिटल जानते क्या है? पेरू कैपिटल है लीमा। क्या है? पेरू कैपिटल है लीमा। अगला है, हाल ही में 8वें पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना? तो 8वां पे कमीशन को किसने गठित किया है? यह किया है किसने? यह किया है असम ने। असम ने यह गौरव हासिल किया है। असम, ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चिराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलानुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा जानते कहाँ पर जाता है? असम में पाया जाता है। तो असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नंबर दिया गया। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। काटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया है। हाल ही में किस देश का सैन्य तख्तापलट करने वाले नेता मामाडी डोम बयो ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो किस देश का जीता है? इन्होंने जीता है गिनी का। तो गिनी का चुनाव में जो है 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से देश का नेतृत्व कर रहे नेता मामाडी डम बयो राष्ट्रपति चुनाव जीतकर सत्ता में आ गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे। गिनी के चुनाव आयोग के अनुसार मामाडी डुम्बयो को 86.2% वोट मिले हैं, जिससे उन्हें दूसरे दौर की आवश्यकता के बिना ही जीत मिल गई है। गिनी, तो ये रहा मैप। गिनी गिनी एक साउथ अफ्रीका कंटिनेंट देश है और कैपिटल क्या है? कोनाक्री। और करेंसी क्या है? गिनियम फ्रैंक। और प्रेसिडेंट कौन है? मामाडी डुम्बयो। तो जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रे बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। समिया सुलूहू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पाल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला है, हाल ही में किसने आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख कौन बने हैं? यह बने हैं एस श्रीनिवास। तो भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल एस श्रीनिवास को अपना प्रशिक्षण कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वायुसेना के प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन से दर्शाती है। अगला है, हाल ही में कहाँ थाचन कुरुचि में एक कार्यक्रम के साथ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत होने वाली है? तो कहाँ होने जा रही है? तो यह होने जा रही है कहाँ? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण का पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वेतन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय
प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आयुषन की मान्यता मिली है। तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। लौंग के उत्पादन में सबसे आगे है और राज्य का पशु है यहाँ का नीलगिरी, और जल्लीकट्टू यहाँ का खेल है, और थिरुवनंतपुरम यह भी तमिलनाडु में आ जाता है। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? R.N. रवि। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में ध्यान देना है। तमिलनाडु में है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नारखाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इतना से तमिलनाडु के बारे में फैक्ट याद रखनी है आपको। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल पटना और किस राज्य के हाई कोर्ट के लिए एक नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं? तो कहाँ के लिए किए हैं? तो केंद्र सरकार ने मेघालय के लिए किए हैं। अब मेघालय, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम क्या है? कॉनराड संगम। गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। अगला है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो यह बना है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है कि वह अपने सभी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जो सारस केन यहाँ का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश, तो गेहूँ, दूध, गन्ना, आलू, सब्जियाँ, हरी मटर आदि के उत्पादन में यह भारत में पहले स्थान पर है। इतना आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में किससे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? यह बने हैं सोड मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए हैं। सोड मारिन की भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में वार्षिक, इससे पहले साल 2017 से 21 तक भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं और उन्हें टोक्यो 2020 में टीम को चौथा स्थान दिलाया। वे 14 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। तो नियुक्ति, तो अजय सिंघल को हरियाणा का नया DGP नियुक्त किया गया है। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष M वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। PV सिंधु BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। IIFL फाइनेंसिंग के BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। सासु शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी हैं। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में किसने BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला? तो BRO के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? यह बने हैं हरपाल सिंह। तो ये हैं हरपाल सिंह, ये BRO के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो BRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? यह सीमाओं में सड़क का निर्माण करती है, सीमाओं पर। अगला है, हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में हुआ है? यह हुआ है रूस के। अब रूस में जो है यह ज्वालामुखी है, यह 1956 के बाद फिर से सक्रिय हो गया है। रूसी ज्वालामुखी ने एक विस्फोट में 32,800 फीट की ऊंचाई तक राख का बादल भेजा है। अब रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1900 सदस्य देश बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का अवसर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबर पोस्ट लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए।
रूस। तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 6 जून रशियन भाषा दिवस, 12 जून रूसी दिवस और 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2020 को मंजूरी दी गई? तो कहाँ दी गई है? तो यह दी गई कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराधी की श्रेणी से हटाना, आपराधिक दंड की जगह प्रशासनिक जुर्माना और अपील प्रक्रिया लाई जाएगी। अगला है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है, जिससे स्पष्ट हुआ कि भारत अब भी एशिया की अग्रणी टीमों में शामिल है। अगला है, हाल ही में कसावती किस राज्य का तीसरा जिला बना? कसावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो यह बना है किसका? यह बना है गोवा का। तो गोवा, तो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस WE केयर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पांजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की है। तो गोवा ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। गोवा में है बोंडला कॉटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मल्लम नेशनल पार्क, जो है भगवान महावीर नेशनल पार्क जिसको हम जानते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसकी स्थापना दिवस 30 मई को मनाई जाती है। और जानते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, गोवा की किस शराब को GI टैग प्रदान किया गया था? किस शराब को GI टैग प्रदान किया गया था? तो इसका कमेंट आपको आंसर देना है। हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया? तो काउंसलर समझौता भारत और किसके बीच में हुआ है? यह हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया। तो पाकिस्तान, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संस्करण सबसे तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह राकेश फोर्स बनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान, तो ये रहा मैप पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तान रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। तो कल का प्रश्न जानते हैं पहले, हाल ही में किसे FCI के प्रमुख बनाया गया? तो यह बनाया गया किसे? यह बनाया गया राकेश अग्रवाल को। अब रिवीजन कर लेते हैं। तो सर्वक सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड फीटे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में किया गया। यूट्यूब के CEO नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। भारत जो है 24/7 नेटवर्क कोर्ट लॉन्च करने वाला केरल के कोल्लम में खोला गया है। रविंद्र टंडन पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया गया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सुप्रिया गुप्ता को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है। महाराष्ट्र ने राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। नैना कालू 2025 टंडन पर जीता है। मेटा इंडिया ने अमन चैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इतना आपको रिवीजन के ध्यान देना है। तो आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने बर्कशायर हैथवे के CEO के पद से इस्तीफा दिया? तो बर्कशायर हैथवे के CEO के पद से इस्तीफा किसने दिया है? आपको देना है आंसर कि नील मोहन की, वॉरेन बफेट या मार्क जुबर। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।